वकील झूठ बोल रहा है, कौन सरकारी वकील गुमराह कर रहा है और किस वकील ने गलत फैक्ट पेश किए हैं और जज साहब की उस पर क्या प्रतिक्रिया है, ये पूरी दुनिया देखे। कौन जज, किसका बेंच, सबका उन्होंने नाम लिया, सबके बेंच की बात की और उन्होंने कहा कि ये कहा मतलब कोई घोषणा उन्होंने नहीं किया करके इंडिया गेट पे, लेकिन जब उन्होंने आदेश किया कि हियरिंग लाइव होगी तो इस खत का यही मजमून है कि हमें पारदर्शिता बहाल करनी है और यही पारदर्शिता हमारी साख को स्थापित करेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग लाइव होती है। देश के बहुत सारे उच्च न्यायालयों ने लाइव की प्रक्रिया को अपना लिया है और आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं। कहीं पर जज साहब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फटकार रहे हैं, कहीं चीफ सेक्रेटरी को फटकार रहे हैं, कहीं एडिशनल सेक्रेटरी को फटकार रहे हैं। छोटे मुलाजिम से लेकर के बड़े मुलाजिम तक फटकार सुन रहे हैं और बड़ी वाहवाही हो रही है। जहां कोर्ट की गलती होती है वहां आलोचना भी होती है, लेकिन जहां कोर्ट न्याय देता हुआ प्रतीत होता है वहां तारीफ होती है, प्रशंसा के पुल बांधे जाते हैं, साख स्थापित होती है, न्याय होता हुआ दिखता है। इसीलिए कहावत है कि न्याय न सिर्फ मिले बल्कि न्याय होता हुआ दिखे। माफियाओं ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि 16 जुलाई की तारीख को टाला जाए। ठीक 16 जुलाई के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह आदेश आना कि सुनवाई लाइव होगी, उनकी मंशा को बताता है कि वो सब कुछ जानते हैं कहां क्या चल रहा है इस देश में। और मैंने बार बार इसलिए कहा है कि दिशा और सुशांत का केस जब तक सॉल्व नहीं होगा, ये हत्याएं आज बालासोर उड़ीसा में एक बच्ची ने सेल्फ इमोलेशन कर लिया। अब क्या उसकी जांच होगी ये पता चलेगा, लेकिन आरोप है कि कॉलेज के एक शिक्षक ने उनके साथ बदतमीजी की और प्रिंसिपल ने उन्हें मजबूर किया माफी मांगने को लेकर के, और जैसे ही वो प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकली उन्होंने अपने आप को इम्युलेट कर लिया, आग में झोंक दिया। 90% वो जली, अस्पताल पहुंची, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। आज बालासोर में ये कहानी की घटना हुई है। गाजियाबाद में 14 वर्ष की एक बच्ची के साथ 4-5 गुंडों ने बलात्कार किया और उस बच्ची ने अंततः सुसाइड कर लिया। अब ये बलात्कार की घटनाएं अब अखबार की सुर्खियां भी नहीं बटोरती हैं क्योंकि इन्होंने न्यू नॉर्मल कर दिया। और ये बात हमारे चीफ जस्टिस को मन ही मन सता रहा है और इसीलिए हमारे चीफ जस्टिस महोदय ने यह निर्णय लिया कि नहीं, कम से कम अदालत की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, तभी लोगों में यह भरोसा जगेगा कि हां न्याय हो रहा है न्याय के मंदिर में। दिशा केस से जब करोड़ों लोग जुड़ गए, और यह जानकारी हमारे मुख्य न्यायाधीश को है, जुड़ गए, आम लोगों की ताकत उन्होंने देखी, बिना पैसे की लड़ाई लड़ी जा रही है। 50 वकीलों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। कोई कहीं से चाय पिला देता है, कोई नाश्ता करा देता है, और इस तरह से वकील अपने फर्ज का निर्वाह कर रहे हैं। गरीब लोगों की दुआ लेकर के अपने फर्ज का निर्वाह कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने फर्ज का निर्वाह कर रहे हैं।
हजारों करोड़ों बहनों की दुआ लेकर के अपने फर्ज का निर्वाह कर रहे हैं, माताओं का आशीर्वाद लेकर के अपने फर्ज का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन ये सत्ताधीश, ये भ्रष्टाचारी मिलकर के हर तारीख पर नया नाटक शुरू कर रहे हैं, भाग रहे हैं। एक तरफ एक गरीब पिता है जो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लकवाग्रस्त थे वो सतीश सालियान। एक ही बेटी थी जो किसी प्रकार से कमा रही थी और उस पर भी दरिंदों की नजर लग गई। ये रोहन रॉय, जिसे मैंने स्वयं फोन किया, हमने कहा कि अगर पाक साफ हो रोहन रॉय तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। भाग गया रोहन रॉय, फोन ऑफ कर लिया, कहां है पता नहीं है। बेशर्म मुंबई पुलिस, बेशर्म मुंबई पुलिस कह रही है कि हमने रोहन रॉय और उनके लोगों से सारी बात कर ली तो मीडिया में आकर के जवाब दे रोहन रॉय। एक बिकी हुई मीडिया को इंटरव्यू देते हुए आज वो बिके हुए दलाल पत्रकारों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। आज वो बिकी हुई मीडिया को जब नोटिस गया तो जवाब नहीं मिल रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने माफी मांग लिया अदालत में आकर के। एक ऑर्गेनाइजेशन ने तो कहा कि मैं अभी फौरन इसी वक्त अपने आर्टिकल को टेक डाउन करता हूं। बिकी हुई मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हो रोहन राय। आशुतोष पाठक ने तुमको डायरेक्ट संपर्क किया, भाग गए। हेलो सुनते ही, मेरा नाम सुनते ही भाग गए। अगर पाक साफ हो रोहन राय, अगर तुमने पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दिया है तो मीडिया में आओ, और मीडिया में नहीं, वो दलाल मीडिया को नहीं। अरे मैं डंके की चोट पर कहता हूं, वो दलाल मीडिया और उसकी दलाली हैकड़ी उतार दी हमने अदालत में। डंके की चोट पर कह रहा हूं, मेरे साथ 140 करोड़ लोगों की दुआ है, उसी ताकत पर कह रहा हूं। रोहन रॉय क्यों नहीं आ रहा है क्यूआईब के सामने? रोहन रॉय के जो गोटी थे, चेस के जो हाथी और घोड़े थे, वो किधर हैं? आओ हमारे साथ चेस खेलो रोहन रॉय। सतवंत सिंह, आओ सतवंत सिंह, तुमने फर्स्ट फ्लाइट लेकर के बनारस से पहुंच गए मुंबई और 9 बजे से तुमने सबको पुलिस स्टेशन ले जाना, वहां से लाना, उसको चाय पिलाना, उसको नाश्ता कराना, इसकी ड्यूटी तुम्हें मिली थी ठाकरे की तरफ से। ठाकरे की तरफ से ड्यूटी मिली थी। नावेद कहा कि 12 बजे रात को मैं हवा खा रहा था, दिशा की गली में हवा खा रहा था वो 12 बजे रात को। एकाएक आकर के लड़की गिरी, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा, ग्रे कलर का कपड़ा पहनी हुई थी, ऊपर नीचे। एम्बुलेंस वाला कह रहा है नीचे ग्रे, ऊपर रेड कलर का टॉप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और नगरकर का झूठा ये जो एफिडेविट है उसमें कुछ। अरे बेशर्म पुलिस, तुम्हारी बेशर्मी कब तक खैर मनाएगी? कब तक तुम भागोगे? 2 जुलाई को आए नहीं, हिम्मत थी शैलेश नगरकर, और मैं तुम्हें शैलेश नगरकर कहता हूं, चुनौती देता हूं। शैलेंद्र नगरकर, शैलेंद्र नगरकर, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, आओ हमारा कैमरा पेश करो। आओ शैलेंद्र नगरकर, हमारे सवाल का जवाब दे दो।